दो हाथ लगाओ ना। बहुत बहुत बधाई। कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। बस वही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। इसी जज्बे को साबित किया है उत्तराखंड की एक बेटी ने, जो इन दिनों चर्चा में है। उधम सिंह नगर की बनबसा की रहने वाली एक बेटी ने इन दिनों पूरे उत्तराखंड में अपने काम, मेहनत और ईमानदारी के जज्बे से लोगों का ध्यान खींच रही हैं। आंगनवाड़ी के प्रति राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजी जा चुकी बनबसा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जानकी चंद ने एक बार फिर अपने मजबूत इरादों से साबित किया है कि मजबूत इरादों से ही जंग फतह किया जाता है। बहुत साल से जानकी बनबसा के अम्बेडकर विहार में खुले आसमान के नीचे आंगनवाड़ी चला रही थी, जिसमें कई गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जानकी की कई सालों से मांग थी कि गरीब बच्चों को एक छत मिले जहां बच्चे पढ़ सके, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती थी। जानकी चंद ने दिव्यांग होने के बावजूद हार नहीं मानी और अब जानकी ने एक पक्के टीन शेड का आंगनबाड़ी का निर्माण करवा लिया है। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जानकी चंद को बेहद पापड़ बेलने पड़े। जानकी कुछ दिनों तक खुले आसमान के नीचे बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर में पढ़ाकर अपना फर्ज निभा रही थी। जानकी बच्चों को धूप से बचाने के लिए कपड़े की चादर को बांधकर बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाया करती थी, लेकिन फिर बदली उसकी किस्मत और उसने एक आंगनबाड़ी की तस्वीर को सोशल मीडिया में देखकर बनबसा के समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक जोशी उर्फ शक्ति ने बस्ती के आंगनबाड़ी सेंटर के लिए 3 से 4 दीवारी बनाकर आंगनबाड़ी का निर्माण करा दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे बच्चे सड़क से आज कमरे में रूम मिल गया उनको। फाइनली मैं चादर टांग के पढ़ाती थी, आप लोगों ने देखा था। इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। पुरानी आंगनबाड़ी कैसे हटी, आपको सबको पता है कि क्या क्या वहाँ पे हुआ है। मुझे फिर बाद में एसडीएम साहब के पास गई। एसडीएम साहब ने मेरी मदद करी। उन्होंने बोला यहाँ पे बनाओ। हालांकि बहुत गड्ढा था, पटान था, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, पीछे पूरा कीचड़ था। मैं इस कीचड़ के ऊपर ही मैंने ये सारे खंभे डाल के एक झाला बना दिया। ये स्थानीय लोगों के सहयोग से आपको ये 3 शर्ट मुझे यहाँ फिर ये फेसबुक में किसी ने डाला था कि चादर टांग के पढ़ा रही हैं करके, तो दीपक जोशी भैया आए, दीपक जोशी, उन्होंने ये नीचे फर्श डाल दिया और चारों तरफ भी टीन लगा दी। सब आज उन्हीं के दिन यहाँ पे सब हो रहा है, वरना मैं कहाँ अभी इतनी जल्दी कर पाती। अभी भी मैंने ये झाला बनाया था और इसको बनाने में मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो आगे की क्या योजना है इसको लेकर? आगे कैसे? आगे मैं सोच रही हूँ सब लोग सहयोग करें। इसमें भी थोड़ा छत वट डाल के सही करूँ इसको, और एक कमरा और बनाना पड़ेगा। आप लोग बच्चों की संख्या यहाँ पे देख ही रहे होंगे, ज़्यादा है। वहीं गरीब बच्चों के लिए जानकी के प्रयासों को देख आंगनवाड़ी निर्माण को लेकर आगे आकर मदद करने वाले स्थानीय समाज सेवी दीपक जोशी जानकी के प्रयासों की जमकर सराहना कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बात को भी वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं कि तीलू रौतेली और आंगनवाड़ी के प्रति राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली एक बेटी ने अपने आंगनवाड़ी निर्माण को लेकर दर दर भटकना पड़ रहा है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं उत्तराखंड के, इस समय इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारी जो ज़रूरतें हैं वह शिक्षा विभाग और मेडिकल सुविधाएं, इसमें हमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। मेरे द्वारा यह किया गया एक सामान्य सा कार्य है, क्योंकि ये हमारी पार्टी का एक मिशन है कि हम एक बेहतर शिक्षा मॉडल को उत्तराखंड में लेके आएँ। और यहाँ ही नहीं, अभी मात्र यहाँ पर, इसके बाद हम संपूर्ण जिले में जहाँ जहाँ इस तरह की समस्याएं होंगी, अगर हमारे छोटे से सहयोग से कई चेहरों के बच्चों के मुस्कान आ सकती है, और इस तरह का अनवरत हम ये प्रयास हमारे चलते रहेंगे। ये इसके बाद कहीं अन्य क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जानकी चंद जी की ये संघर्षों की जीत है। हमारा तो एक हल्का सा एक सहयोग मात्र है, लेकिन जिस तरीके से कितनी बड़ी व्यथा है हमारे उत्तराखंड की कि एक महिला जो कि तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित है, वो आज दर दर अपनी कुछ ऐसी चीज़ों के लिए घूम रही है, दूसरों के बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहीं नए आंगनवाड़ी के काम से गांव वाले भी बेहद खुश हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी जानकी देवी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं इसके साथ स्थानीय लोग भी अपील कर रहे हैं कि बाकी लोग भी आगे आएं ताकि शिक्षा बेहतर हो सके। देखिए, मैं जानकी चंद जी को बहुत बचपन से देखता हूँ। अपंग होते हुए उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनके कार्यों को हमें सराहना सरकार ने किए। उन्हें राष्ट्रपति पदक मिला हुआ है, तीलू रौतेली मिला हुआ है, सिर्फ ये आंगनबाड़ी के कार्य करते हुए। तो इस क्षेत्र के लिए वो कोशिश करती है कि कम से कम बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, पढ़ाई लिखाई का उसको रात दिन आके यहाँ पे बच्चों को, सबके बंद से ही आके पढ़ाई करती थी। बच्चों को क्या कमी है, सब बच्चों को, माँ बाप को कुपोषण के बारे में शिक्षा दी, घर घर जाके बच्चों को जो है शिक्षा देती थी। और आंगनवाड़ी जो पहली थी इनकी, उसमें भी लोगों ने जो है कब्जा कर दिया। इतने सालों से उन्होंने संभाल के रखा था, कब्जा कर दिया। लेकिन आज इसमें जो है कि एसडीएम साहब ने बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उन्होंने जो है यहाँ पर जानकी को मदद की है। और उससे ज़्यादा धन्यवाद दीपक जोशी जी का, जिन्होंने जो है यहाँ पर टीन सेट और फर्श डाल दिया है। और जानकी जी जो है
बहुत मेहनती है, रात दिन मेहनत करने तैयार है। बाकी सभी लोगों का इनको अपील है कि सभी सहयोग करें। दीपक जोशी की तरह सभी सहयोग करेंगे तो आगे हमारे बच्चों के लिए वो कर रही है। बता दें कि बनबसा से अम्बेडकर विहार बस्ती में पिछले 15 सालों से चल रहे आंगनवाड़ी सेंटरों को कुछ लोगों ने इसलिए खाली करवा दिया गया क्योंकि उस जमीन पर उनका कब्जा था। लेकिन अचानक रोड पर आए आंगनवाड़ी के दर्जनों गरीब बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जानकी ने अपने प्रयासों से जहां पहले जमीन ढूंढी और उसके बाद गरीब बच्चों को छत देने का सपना पूरा कर दिखाया। वहीं एक बार फिर जानकी के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बनबसा से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।